सीरियल सरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब वेद सरू की जान बचा लेगा। जी हां, वह वाटर टैंक में उतरकर गणपति बप्पा का विसर्जन करने से अनिका को रोक देगा और अनिका का सच सबके सामने लेकर आएगा। मगर यह सब कैसे होगा दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सरू जब बहुत ज्यादा नशे में होती है तो चंद्रकांत उसे दवाई देता है, वहीं वेद और फुल्ला भी उसे दवाई दे देते हैं जिससे उसका नशा कम होने लगता है। तभी अनिका उसे देख लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह दौड़कर अपनी माँ उर्मिला के पास जाती है और कहती है, क्या फायदा मेरे तैयार होने का, विसर्जन तो सरू ही करेगी क्योंकि वह होश में आ गई है। दूसरी तरफ कामिनी कहती है, तुम चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं कर देती हूँ। उसे तो बहुत शौक है दूसरों की मदद करने का। अब देखो कैसे मदद करती है और कैसे मैं उसे गणपति बप्पा के विसर्जन से दूर रखती हूँ। इसी दौरान एक नौकरानी सरू के पास आती है और कहती है, मेरे से धोखे से सोने का सिक्का गिर गया है, पूजा में उसकी बहुत ज़रूरत है वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनकर सरू उसकी मदद करने के लिए वाटर टैंक में उतर जाती है। जैसे ही वह उतरती है, अनिका वहाँ नौकरानी के साथ आती है और कहती है, ढक्कन लगाओ। नौकरानी ढक्कन लगाकर उसे बंद कर देती है। अब सरू अंदर फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वेदसा, फुल्ला, मुझे बचा लो। इधर अनिका पानी का नल खोल देती है और टैंक भरने लगता है। बेचारी सरू चिल्लाती रह जाती है, फुल्ला, वेदसा, मायरी, मुझे बचाओ। सरूजा को भी एहसास होता है कि सरू किसी मुसीबत में है। उधर सारे लोग विसर्जन का इंतजार कर रहे होते हैं। चंद्रकांत वेद से पूछते हैं, सरू कहाँ है, उसे जल्दी ढूंढो। वेद उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाता है लेकिन वहां सरू नहीं मिलती। तभी वाटर टैंक के पास पड़ी सरू की चुन्नी देखकर उसे शक हो जाता है। आवाज भी सुनाई देती है। वह फटाफट ताला तोड़कर सरू को बाहर निकाल लेता है। इधर पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, आपकी बेटी कहाँ है। तभी अनिका आकर कहती है, मैं हूं ना पापा, और विसर्जन करने आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वेद सरू को गोद में उठाकर आ जाता है और कहता है, रुक जाओ अनिका। पीछे से तारा आकर कहती है, सरू, वेद की गोद में इस हालत में ये क्या हुआ। वेद सबके सामने कहता है, इसके नाक और कान में पानी चला गया है, इसे तुरंत होश में लाना होगा। फिर सब लोग मिलकर सरू को होश में लाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि जब सरू होश में आएगी तो किस किस का भांडा फूटेगा। क्या वह नौकरानी सच बता देगी कि उसने यह सब अनिका और कामिनी के कहने पर किया था? और तारा को लगने वाला है बड़ा झटका, क्योंकि उसने सरू और वेद की शादी तय करने की सोची थी। अब क्या तारा सरू के पास इतना पैसा देखकर अपना मन बदल लेगी और सरू वेद की शादी के लिए हाँ कर देगी? आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।